नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू बाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनू बाला में। तो नवरात्रे के दिन चल रहे हैं, क्यों ना हम फलोहारी कुछ स्पेशल बनाएं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बना रहे हैं अरबी के पकौड़े, जो पौष्टिक होने के साथ साथ आपको भरपूर पोषण देने के साथ साथ आपकी भूख को भी शांत करेंगे और अब आपको एक अच्छा फलोहारी मिल सकेगा। तो देखें उसमें क्या क्या हमें चाहिए। यह हमने 250 ग्राम 250 ग्राम अरबियाँ ली। उसे पानी डालकर जैसे आलू बॉईल करते हैं कुकर में नरम होने तक 1-2 स्टीप विसल दबाने तक इसे बॉईल कर लिया। फिर मैंने छील लिया है इसे। और आधा कप हमें इसमें से लेंगे कुट्टू का आटा। इसे पंजाब में ओगले का आटा भी कहा जाता है। तो ये और क्या क्या इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होंगे। ये हमने ली हैं कड़ी पत्ते और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये कद्दूकस किया हुआ 1 टेबलस्पून अदरक, अजवाइन का तो अरबी के साथ खास ही रिश्ता है, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया बन जाता है। ये है अमचूर पाउडर, कसूरी मेथी, सौंफ का पाउडर, सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर, भुना पिसा जीरा और धनिया पाउडर। और ये हमें धनिया के हरे फ्रेश पत्ते नहीं मिले थे, ये मैंने धनिया का पाउडर सुखा कर रखा है, उसमें से मैं कुछ लूँगी धनिया पाउडर। अगर आपको हरे धनिया के पत्ते फ्रेश मिलते हैं तो आप उसे ही बारीक चॉप करके इसमें डाल लिए, उससे इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। यह हमारे पास है ऑयल और थोड़ा सा लगेगा हमें पानी घोल बनाने के लिए। इतनी चीज़ों से हमारे लाजवाब पकौड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अब हमको क्या करना है, हम जो अरबियाँ बॉईल करके रखे हुए हैं इसे अच्छी तरह हाथ की हेल्प से क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि कोई भी गुठली गिटक लम्स इसमें ना रहें, नहीं तो हमारे पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। ये पकोड़े अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार यही पकोड़े बिना उपवास व्रत के भी बनाकर खाएंगे। इधर हमने आधा कप कुट्टू का आटा ले लिया है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सेंधा नमक, आटे के अकॉर्डिंग, जितना हमारा आटा है उतना ही हम उसी हिसाब से रेशियो प्रोपोर्शन से हम सेंधा नमक इसमें मिला देंगे। व्रत में सेंधा नमक ही प्रयोग किया जाता है। और थोड़ी सी डालूंगी इसमें काली मिर्च पाउडर और इसके साथ ही इसमें डालूंगी धनिया और भुना पिसा जीरा का पाउडर। ये मैं सभी 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ और पिसा धनिया का पाउडर। और इसी के साथ थोड़ी सी अजवाइन भी डालूंगी। अजवाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी होती है। जब भी हम कोई फ्राइड चीज़ खाते हैं तो उसमें हमें ज़रूर डालना चाहिए। इतने मसाले डालने के पश्चात इसमें डालूंगी थोड़ा सा सौंफ का पाउडर 1/4 टीस्पून। तो सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे हाथ से और इसका थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा सा घोल बनाएंगे, जिस प्रकार हम दूसरे पकौड़ों का गोल बनाते हैं बेसन वगैरह का। ये थोड़ा सा हमने थिक ही रखना है। पहले हम थोड़ा थिक रख के जांच लेंगे कि ये हमारे पकौड़ों पर अच्छी तरह कोट हो रहा है या नहीं। एकदम से आपको ज़्यादा पानी नहीं मिलाना होता। जब भी आप कोई गोल बनाए पकौड़ों का तो पानी हमेशा थोड़ी ही मात्रा में अपने पास रखें, क्योंकि इससे क्या होता है, जब हम पानी के लिए डालते हैं तो कई बार हमारा हाथ बड़ी रफ्तार से चल जाता है और जो हमारा घोल है वो पतला हो जाता है। इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। अगर आप बिगनर हैं तो किसी चम्मच की सहायता से ही पानी को ऐड कीजिए ताकि आपको ये घोल है ज़्यादा पतला ना हो पाए। अगर घोल ज़्यादा पतला हो जाता है तो फिर हमें और चीज़ें मिलानी पड़ती है, जिससे वो हमारे जो रेशो है चीज़ों की स्वाद की वो गड़बड़ हो जाती है। पहले हम इतना ही रखेंगे, फिर देखेंगे इसे कि कितना पानी और चाहिए। थोड़ा लगेगा पानी पर अभी नहीं हम इसमें मिलाएंगे। अब तो हम अपना पेस्ट वो जो अरबियाँ मैश करके रखी हुई हैं उसे ही देखते हैं। इसमें मैं ग्रेट किया हुआ 1 टेबलस्पून अदरक डालूंगी और इसी के साथ डालूंगी अजवाइन 1/2 टीस्पून और सौंफ का पाउडर 1/2 टीस्पून, क्योंकि अरबियों में सौंफ और वगैरह बहुत अच्छा लगता है। 1 टेबलस्पून डालूंगी ये कसूरी मेथी, ये बहुत ही इसका टेस्ट इन्हेंस कर देगी कई गुना। और धनिया पाउडर का तो चोली दामन का साथ है अरबी के साथ, ये भी 1/2 टीस्पून हम डालेंगे। पिसा भुना जीरा भी डाल देंगे इसी के साथ। तो इसमें हम लाल मिर्च वगैरह अवॉइड करेंगे और उसकी जगह डालेंगे हरी मिर्च। ये अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है। मैंने 1 हरी मिर्च ली है। इसी के साथ मैं डालूंगी थोड़े से कड़ी पत्ते, क्योंकि जो चिकनाई वाली चीज़ें होती है जैसे आलू, अरबी
मतलब लेस वाली, यानी कि उसमें से अगर हम ज़्यादा सेवन करते हैं तो गैस बनती है, और कड़ी पत्ते इन बाद रोगों का शमन करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसमें कड़ी पत्ते हम जरूर मिलाते हैं। और इसी के साथ ही कसूरी मेथी वगैरह भी। चाहे तो आप अमचूर पाउडर मिला सकते हैं, या क्या मिला सकते हैं नींबू का रस। तो मैं इतना इसके हिसाब से जितनी हमारी अरबियाँ हैं, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल लूँगी, साथ ही सेंधा नमक। तो आप चाहें तो 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर मिला दीजिए, या नींबू का रस। मैं दोनों चीज़ें ही थोड़ी थोड़ी मिला लूँगी। थोड़ा सा मिलाऊंगी इसमें नींबू का रस, ताकि हमारा खट्टा मीठा जो पकौड़ों का टेस्ट है वो हो जाए। और अगर नींबू ज़्यादा मिलाऊंगी तो ये पतला हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा इसमें मिला लूँगी अमचूर पाउडर। दोनों चीज़ें मिलकर ताकि टेस्ट को कई गुना बढ़ा दें। और इन सभी चीज़ों से हमारे जो कटलेट्स है, अरबी के कटलेट है, वो बन भी बहुत टेस्टी जाएंगी। आप इसे पकोड़े भी बना सकते हैं, और ये रहा अमचूर पाउडर, और कटलेट भी बना सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को हाथ की हेल्प से अच्छी तरह से मैश करके इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। देखिए इधर हमने इस प्रकार का गाढ़ा गोल कुट्टू के आटे का तैयार कर लिया। इस प्रकार का रहना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं लेना है। उधर हम क्या करेंगे कि हथेली को ऐसे गिल्ला करके मैंने अरबी का गोला बना लिया है, और इसे इसमें डिप कर लिया है। तो इधर हम पहले थोड़ा ऑयल भी चेक करेंगे, क्या हमारा ऑयल गर्म हो गया है। तो फिर इसे हम लो टू मीडियम, ऑयल बिल्कुल गर्म है क्योंकि थोड़ा डालते ही ये ऊपर आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, आप इसके गोल गोल गोले बनाइए। ऐसे पहले पाम को गर्म किए, क्योंकि अरबी थोड़ी चिपकने वाली होती है। लंबे भी बना सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी, और गोल भी, जैसे भी आपको पसंद हो। देखिए जो गोल गोल गोला बन गया है। अब हम इसमें डिप करेंगे, कुट्टू के आटे में लपेटेंगे यानी कि, और इसे फ्राई करेंगे। ये खाने में बेहद ही टेस्टी होते हैं। बस हाथ को गिल्ला करना है ताकि वो हमारे हाथ पे चिपके नहीं। आप इसके सिलेंड्रिकल भी बना सकते हैं, जैसी भी आपको शेप पसंद हो। और इसके अच्छे टेस्टी कटलेट्स सुनहरी होने तक आप सेक लें। देखिए हमने जो एक बैच के अपने वो कटलेट्स डाले थे वो अच्छी तरह से उतर गए हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। अब हम इसकी साइड पलटी करके दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे, और इसी प्रकार से चारों तरफ से उल्टते पलटते हुए अपने जो अरबी के कटलेट्स है, पकोड़े हैं, इन्हें अच्छी तरह सेक कर निकाल लेंगे कि किसी भी अब्जॉर्बेंट पेपर पर, ताकि जो हमारा एक्सेस ऑयल है वो पेपर सोख ले। इसी प्रकार से सुनहरी होने तक सेकने हैं, ज़्यादा काले नहीं करने हैं, क्योंकि अरबी भी हमारी पकी हुई है। तो सिर्फ हमने ऊपर की जो इसकी कवरिंग है उसे ही सेकना है, कुट्टू को जानी के। और ये आटे की कोई ज़्यादा थिक तो लेयर नहीं है, ये बड़ी आसानी से थोड़े ही समय में अच्छी तरह क्रिस्पी क्रंची और फ्राई हो जाएगी, बिल्कुल भी कच्चापन इसमें नहीं रहेगा। तब हम इसे ऑयल में से निकाल कर इसे सर्व करेंगे। ये पकौड़े बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हैं। इससे आपकी सब्जी की भी कमी पूरी हो जाएगी, जो सब्जी है, और इसी के साथ कुट्टू से आटे की भी। देखिए हमने अपने जो कटलेट थे, जो अरबी के पकोड़े थे, उनको चारों तरफ से उल्टते पलटते अच्छा गोल्डन होने तक सेक लिए। देखिए ये बिल्कुल सुनहरी है, कलर में ब्लैक नहीं हुए हैं। तो कुट्टू का रंग ही काला होता है, इसलिए ज़्यादा इस प्रकार का लगता है, अदरवाइज ये पूरी तरह सुनहरी है। अब हम इस पर अपने अब्जॉर्बेंट पेपर पे इसे निकाल लेंगे, फिर हम आपको सर्व करने का तरीका बताएंगे। मैं दूसरे बैच के भी अभी इसी प्रकार से निकाल लूँ सारे सभी, तो फिर मैं बताऊंगी किस कैसी चटनी के साथ आपको इसे सर्व करना है। पहले उसी प्रकार से हाथ को गिल्ला करेंगे, हथेली को गिल्ले करते हुए इसका गोला बनाएंगे, क्योंकि अरबी थोड़ी लेसली होती है और हाथों से चिपकती है। फिर क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार से इसे डिप कर लेंगे। देखिए हमने अपने सारे अरबी के कटलेट पकोड़े अच्छी तरह से सेक लिए हैं। इनका कलर भी बहुत बढ़िया आया है, ये सॉफ्ट भी हैं और ऊपर से क्रंची भी हैं और बीच से सॉफ्ट हैं। एक पकोड़ा मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए अंदर से अरबी के पकोड़े बिल्कुल पक गए हैं। और इसे हमने, ये है हमारी खजूर और मुनक्का की चटनी, और ये है सेब और किशमिश की चटनी। दोनों चटनियों के साथ परोसा है। दोनों चटनियों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इन चटनियों को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये पकोड़े व्रत उपवास के लिए तैयार किए हैं। आप भी मेरे को फॉलो करते हुए ये रेसिपी ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट डाल के बताएं कि मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है। कमेंट डालने से हमें फीडबैक मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे से बढ़िया रेसिपी लेने के
लेकर आने के लिए हम उत्साहित होते हैं। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। अपना रखें ढेरों ख्याल और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक पेड़ पौधे लगाएं और पानी बचाएं। बाय बाय।